बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन्ड। आज हम इस वीडियो में माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना की एक और फीडिंग टेक्निक यानी प्रॉक्सिमिटी कपल्ड फीड टेक्निक को पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना के जैसे मैंने पहले कहा है कि 4 फीडिंग टेक्निक्स है, जिसमें माइक्रोस्ट्रिप लाइन फीड है, कोएक्सियल फीड यानी या प्रॉप फीड है, प्रॉक्सिमिटी कपल्ड फीड है और अपर्चर कपल्ड फीड है। तो ये जो पहले जो थे वो कॉन्टैक्टिंग फील्ड टेक्निक्स थे, ये जो है वो नॉन कॉन्टैक्टिंग फील्ड टेक्निक्स है। तो आज हम प्रॉक्सिमिटी कपल्ड फील्ड टेक्निक पढ़ेंगे। तो प्रॉक्सिमिटी कपल्ड फीड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ नॉन कॉन्टैक्टिंग फीड टेक्निक, इसीलिए इसमें ये कपल्ड का वर्ड यूज़ हो गया है। इसमें हमारे पास दो सबस्ट्रेट होते हैं। अब तक हमने जो बाकी दो जो फीडिंग टेक्निक्स पढ़े थे उसमें हमारे पास सिंगल सबस्ट्रेट था। इसमें हमारे पास 2 डिफरेंट सबस्ट्रेट है जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट है, और जो माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन है वो इन दोनों सबस्ट्रेट के दरमियान में होती हैं। ये अगर आप इसका पिक्चर देखें, ये देखें हमारे पास दो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2। इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिफरेंट होगा। ऊपर हमारे पास पैच है, पैच जो है वो अपर सबस्ट्रेट के ऊपर पे माउंटेड है, और इन बिटवीन हमारे पास एक माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन है जो कि इन दोनों सबस्ट्रेट्स के दरमियान में है, और इसके नीचे हमारे पास ग्राउंड प्लेन है। अगर आप इसमें देखें, ये देखें हमारे पास एक सबस्ट्रेट ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ऊपर हमारे पास पैच है, और इनके दरमियान में हमारे पास एक माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन है। अब अगर आप देखें, ये जो माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन है वो फिज़िकली कनेक्ट नहीं है डायरेक्टली पैच के साथ। देयर इज़ नो फिजिकल कनेक्शन ऑफ द माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन विद द पैच, इसीलिए इसको नॉन कॉन्टैक्टिंग फीड लाइन कहते हैं। जो फीड लाइन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड है इस पैच के साथ, वो फिज़िकली नहीं कनेक्टेड, इसलिए इसको जो है वो नॉन कॉन्टैक्टिंग फीड लाइन कहते हैं। इस तरह हमारे पास नीचे ग्राउंड है, ये एक सबस्ट्रेट हो गया, दो सबस्ट्रेट हो गए, ऊपर पैच है और बीच में हमारे पास ये माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन है। तो देखें, और इसके जो मैचिंग के जो कंट्रोलिंग पैरामीटर्स है वो लेंथ विड्थ रेशियो ऑफ पैच है, यानी ये जो हमारे पास ऊपर जो पैच है ये वाला, इसकी लेंथ टू विड्थ रेशियो। और दूसरी क्या है? लेंथ ऑफ द फीड लाइन स्टब। ये जो हमारे पास माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन है ये वाली, ये माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन है। इसी तरह इस पिक्चर में ये माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन है जो कि दो सबस्ट्रेट के दरमियान से सैंडविच की गई है, गुजर की गई है, और वो जो है पैच के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल है। इसका जो लेंथ है वो हमारी मैचिंग को कंट्रोल करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये है कि इसका जो बैंडविड्थ है वो हाईएस्ट है। ये जो फिटिंग टेक्निक है उन चारों में इसका बैंडविड्थ हाईएस्ट बैंडविड्थ होता है। दूसरी क्या एडवांटेज है? वो लो क्रॉस पोलराइजेशन है। मैंने कहा को पोलराइजेशन डिज़ायर्ड होती है, क्रॉस पोलराइजेशन अनडिज़ायर्ड होती है। तो इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये लो क्रॉस पोलराइजेशन है। डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, दो सबस्ट्रेट लेयर है और उनको प्रॉपरली हमने अलाइन भी करना है, तो जाहिर सी बात है उनका फैब्रिकेशन डिफ़िकल्ट हो गया। अब जब दो सबस्ट्रेट लेयर हो गए तो मतलब ये हमारे पास कोई मल्टी लेयर टाइप एंटेना बन गया। मतलब ये है कि इसका साइज़ क्या हो गया? वो भी इंक्रीज़ हो गया। तो एक और डिसएडवांटेज ये है कि इंक्रीज साइज़ है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि फैब्रिकेशन मुश्किल है, डिफ़िकल्ट फैब्रिकेशन है। दूसरा ये है कि इंक्रीज साइज़ हो गया। अगेन दो सबस्ट्रेट्स है तो हमारे पास हमने दो सबस्ट्रेट ख़रीदने पड़ेंगे, तो जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो गई। तो इसकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली जो कॉन्टैक्टिंग फीड टेक्निक्स थे उसके कंपैरेटिव ज़्यादा है। और यही इधर मेंशन है कि डिफ़िकल्ट फैब्रिकेशन है, इंक्रीज साइज़ है क्योंकि दो सबस्ट्रेट है, और इंक्रीज कॉस्ट है अगेन क्योंकि दो सबस्ट्रेट है, और फैब्रिकेशन डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगेन दो सबस्ट्रेट है, उनको हमने अलाइन करना है और बीच में से फीड लाइन गुजारनी है, जो कि एक मुश्किल काम है। तो ये था प्रॉक्सिमिटी कपल्ड फीड के हवाले से। अगेन दो सबस्ट्रेट्स होते हैं, वे डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऊपर पैच है, नीचे ग्राउंड प्लेन है, और बीच इन दो सबस्ट्रेट के बीच में हमारे पास एक माइक्रोस्ट्रिप फीड लाइन होती है जो कि फिज़िकली नहीं कनेक्टेड होती पैच के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड होती है इस पैच के साथ, और इसकी लेंथ को कंट्रोल करके हम मैचिंग अचीव कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।